नमस्कार। देखिए विमल प्रकाश जी, बिहार में लगभग 40,000 के आसपास आपको माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष नियोजित हैं। इसमें 2,000 ऐसे शिक्षक हैं जो अभी तक अप्रशिक्षित हैं और वह कहीं से प्रशिक्षण नहीं कर पाए। पिछले वर्ष उनका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया था SCERT के माध्यम से, लेकिन उस दिशा में कोई काम सरकार नहीं की थी। परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरुण क्रांति कुशवाहा जी ने अपने स्तर से इन सब मामलों को संज्ञान में लिया, विभाग में मिल करके वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया। उसके बाद भी किसी तरह का कार्य न होता देख हम लोगों के शिक्षक मसीहा के नाम से प्रचलित भाई विधान पार्षद बड़े भैया नवल किशोर यादव जी को संज्ञान में ये बात रखी गई। अभी बजट सत्र जो बीता है उसमें इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया गया और तब जा कर के जो है वैसे शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में बिहार सरकार ने संकल्प जारी कर दिया। लेकिन वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों जो 2,000 के आसपास थे, उसमें से मात्र 1,400 कुछ शिक्षक ही पिछले वर्ष जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाए थे। जानकारी के अभाव में, सही तिथि की जानकारी नहीं होने के कारण लगभग 400, 500, 600 के आसपास जो है 500-550 के आसपास शिक्षक अभी भी आवेदन से वंचित हैं। हम लोग उस अपने स्तर से ये प्रयासरत हैं कि एक बार फिर से उस पोर्टल को खुलवाया जाए और ताकि वे छूटे हुए जो शिक्षक हैं माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का प्रशिक्षित, वो लोग आवेदन कर सकें और उनका भी नामांकन प्रशिक्षण विद्यालयों में हो सके। पहला ये एक मामला था जो परिवर्तनकारी अपने स्तर से लड़ाई लड़ करके इसको की है। दूसरा एक मामला चल रहा था कि 2015, 14 या जहाँ 14, 15 और 16 में जो कुछ लोग 17 में भी ज्वाइन किए हैं, तो कुल मिला के ये कहिए कि 14, 15, 16, 17 में बहुत सारे माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षित के रूप में ज्वाइन किए। लेकिन सरकार के गलत जो है एक नियम के कारण उन शिक्षकों को 2 साल तक अप्रशिक्षित का वेतन मिला और जब 2 साल पूरा हुआ तब उनको ग्रेड पे के साथ वेतन मिला। इस मामले को हम लोगों ने देखा, चूँकि मैं खुद भी इससे प्रभावित हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण क्रांति कुशवाहा जी भी इससे प्रभावित हैं। तो उनके साथ साथ जितने भी हमारे माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भाई जो 2 साल के इस बाउंडेशन के कारण प्रभावित हुए हैं, जिनको आर्थिक नुकसान हुआ है, प्रशिक्षित रहते हुए भी अप्रशिक्षित का वेतन मिला है, उन शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक केस उच्च न्यायालय पटना में कर रखा है। यह केस पूरी तरीके से संगठन के अध्यक्ष साहब अपने व्यक्तिगत पैसे से लड़ रहे हैं। संगठन तो अब आए ही अस्तित्व में, लेकिन इस केस को 2017 में ही किया गया था। इस पर अभी कुछ दिन पहले ही सुनवाई हुई है, जिसमें सरकार के वकील जो सरकार का पक्ष रखने वाले थे, उनकी अनुपस्थिति के कारण 1 सप्ताह का समय न्यायालय ने जो है बढ़ा दिया है कि 1 सप्ताह के बाद इस केस को लिस्टेड किया जाएगा और फिर से इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है। तो कुल मिला के ये मैं कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के जो तथाकथित संगठन पूर्व से कार्यरत हैं, उन्हें सिर्फ अपने जो है ज़रूरत की चिंता है। जब भी उनको अपनी ज़रूरत महसूस होती है तो भीड़ इनसे इकट्ठा करवाते हैं, काम इनसे करवाते हैं, मतलब उनका सिद्ध होता है। लेकिन हम लोग मूल रूप से काम करने में विश्वास रखते हैं कि किसी तरह से शिक्षकों का काम हो, कल्याण हो, और शिक्षा का कल्याण होगा तो हमारा कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। शिक्षक दबाव फ्री होकर के जो है विद्यालय में पढ़ा पाएंगे और हमें न्याय भी मिल पाएगा।
तो यही है, परिवर्तनकारी काम करने पर विश्वास करती है, व्हाट्सएप फेसबुक पर जो है प्रचार प्रसार करने पर विश्वास नहीं करती है। धन्यवाद।